आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र कैसे आया है। अब यहाँ देखना पहले, यहाँ से मान लो हम ग्राफ पेपर पे चलेंगे तो हम यहाँ से चले एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, इसकी दूरी हमने मान ली कितना है x2, और यहाँ तक ये वाला पॉइंट हुआ है x1। अब बताओ हमें x2 और x1 पता है तो बीच की दूरी ज़्यादा से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये हमारा 50 किलोमीटर टोटल है, 50 किलोमीटर और हम 30 किलोमीटर तक चल दिए हैं, तो बताओ कितनी दूरी बची है। तो 50 से 30 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। इसी प्रकार x2 से जब हम x1 माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी मिल गई BC, मिली नहीं मिली। तो हमने क्या कर दिया BC x2 माइनस का x1, यहाँ पे बन रहा है क्या राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो वहां से हम पीछा पाइथागोरस लगा के क्या कर लेंगे हम, उसका सेक्शन का फार्मूला जो है दूरी डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। इसी प्रकार देखो हमने मान लिया कि ये y1 है, वो ये y1 जो ऊपर चले y वाले एक्स पे चलेंगे तो y1 या y2 जो भी चीज है, और यहाँ तक जो हम ऊपर वाले पॉइंट तक गए उसको मान लिया y2। अब बताओ इतना डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि y2 से अगर y1 माइनस कर दें तो मिल गया। अब देखो हमें AC निकालना है, हमें AB पता है और BC पता है, हमें AC निकालना है। तो अब देखो इसमें राइट एंगल बनना है ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। AB हमारा कितना दे रखा है, AB हमारा y2 माइनस का y1, और BC कितना दे रखा है, BC हमारा x2 माइनस का x1। हमें निकालना क्या है AC, तभी तो डिस्टेंस पता होगी। मान लीजिए एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो बीच की दूरी निकालना है। तो हम ग्राफ पेपर पे पॉइंट के हिसाब से निकालना है। वैसे तो पता होगा तो हम कह देते कि मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देते, लेकिन इसमें दो पॉइंट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो हमारी सबसे लंबी वाली भुजा होगी, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो हमारा AC है वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। AC स्क्वायर इसे को हमें नहीं पता, AB कितना है y2 माइनस का y1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का BC कितना है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। हमें AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सबका अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा y2 माइनस का y1 और प्लस का x2 माइनस का x1, ठीक है। लेकिन हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसलिए इसको हम पहले लिख लेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझना, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे जो हम फार्मूले निकाले हैं, हमने x2 इसको माना है, तुम x1 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन बात ये समझना x2 या x1 हमारा जो छोटा होगा या जो बड़ा है, अगर दोनों से माइनस करेंगे तो जो स्क्वायर होगा वो दोनों प्लस में आएगा। तो कभी कभी ये लिख दिया हमने, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि x1 से x2 माइनस कर दे, x2 से x1 माइनस कर दे, जैसा आपको अच्छा लगे। यानी प्लस वाले में से हम छोटा वाला बड़े वाले से छोटा माइनस करेंगे तो आसानी रहती है, और छोटे से करेंगे तो माइनस बन जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला ये आया। अब दो पॉइंट A और B दे रखा होगा, उससे हमें डिस्टेंस निकालना है, समझ आया। ये यहाँ एक ग्राफ पेपर से आता है, कार्तीय तक इसको कहते हैं, ठीक, समझ आया।